दुनिया में महान से महान व्यक्ति, अच्छी से अच्छी किताब आपकी समस्या का एग्जैक्ट सलूशन नहीं निकाल सकती है। दोस्तों, समस्याएं आपकी हैं, अपनी समस्या को आप जी रहे हैं तो उसका सलूशन भी आपको ही निकालना होगा। यानी कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समुचित और सही समाधान ये आप ही खोज पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आपको अपनी समस्याओं से भागना नहीं है, न दैन्यम न पलायनम। तो उत्तर प्रदेश में जो जूनियर शिक्षक भर्ती होने जा रही है, कुल मिला के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में लगभग 1900 पदों पर भर्ती की तैयारी। दिन को जाते हुए दिन नहीं लगते हैं, इसलिए तैयारी आपको अभी से लगातार करते रहना होगा। और ये जो भर्ती होगी वो मेरिट के आधार पर होगी, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण, जिसमें बीटीसी या बीएड शामिल होगा। तो उसका 10% यानी कि 40% जो होगा ये आपके एकेडमिक से लिया जाएगा और 60% जो होगा ये लिया जाएगा आपकी परीक्षा से। टीटी या सीटीटी पास होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका कोई भी वेटेज आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आगामी 51,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती में पाठ्यक्रम क्या होगा, तो इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं, कुछ एस्पायरेंट ये पूछ रहे हैं कि इतिहास में और भूगोल में उन्हें क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ईवीएस और ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको जानना चाहते हैं, तो ये जो आर्टिकल है ये आपकी काफ़ी अधिक मदद करेगा। तो इसमें आपको पढ़ना है पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, जो इतिहास है उसमें प्राचीन इतिहास शामिल नहीं है। जो जूनियर शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो पाठ्यक्रम होगा, उम्मीद की जा रही है कि अब ये जो पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती का है। तो पाठ्यक्रम में बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। यही पाठ्यक्रम रहेगा जहाँ तक लोग अनुमान लगा रहे हैं अभी, क्योंकि ऑफिशियल पाठ्यक्रम आया नहीं है। तो आपको 69,000 का जो पाठ्यक्रम है इसी को लेकर चलना है। तो यहाँ पर प्राचीन इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक से संबंधित, यानी कि जो मेडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। तो ये चीज़ें हैं ईवीएस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंतर्गत। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि करंट अफेयर्स में समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, लगभग 1 साल का जो करंट है उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। करंट अफेयर्स की क्लास रोज़ सुबह इसी चैनल पर आपको मॉर्निंग में 5 बजे लगाई जाती है। तो आप लोग ये जो वीडियो होता है करंट अफेयर्स का, इसको बिल्कुल वॉच किया करें, इसको नियम बना लें अगर आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी SSSC, पीईटी और लेखपाल भर्ती को ध्यान में रखकर प्रश्नों को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। करंट अफेयर्स का वीडियो आप जरूर देखा करें। इस वीडियो को वॉच करने के बाद इसी वीडियो के अंत में आपको एक थंबनेल दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप आज का जो करंट अफेयर्स है उसको वॉच जरूर कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि अन्य चैनल पर जो करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है और इस चैनल पर जो करंट उपलब्ध होता है, दोनों में कितना बेसिक डिफरेंस होता है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति और कला आदि पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2021 लिए नोटिफिकेशन आपको मिलेगा फरवरी के अंत तक, और इसकी परीक्षा उम्मीद की जा रही है कि अगस्त से पहले तो नहीं हो पाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप डीएसपी का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है यूपीपीसीएस के अंतर्गत, तो अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो इसके लिए आपकी जो फिजिकल जो मानक होते हैं, यानी कि जो शारीरिक मानक होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट होंगे उसमें जनरल, ओबीसी और एससी जो कैंडिडेट होते हैं उनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो सीना है वो सामान्यतः 84 होना चाहिए, फुलाने पर 89 होना चाहिए। जो एसटी कैंडिडेट हैं मेल,
उनकी जो लंबाई है वो 160 से कम नहीं होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 79 और फुलाने पर 84 से कम नहीं होना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उसमें जनरल, ओबीसी और जो एससी कैंडिडेट्स हैं फीमेल में, उनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो एसटी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी लंबाई 147 से कम नहीं होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों का जो वेट है वो 40 किलोग्राम से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये डीएसपी के लिए है। अन्य पदों के लिए ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता है। अन्य पदों के लिए आप सामान्यतः अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्री का सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पीसीएस में कुल मिला के प्री में 2 पेपर आपको देने होते हैं। जो पहला पेपर होगा वो जीएस का होगा, सेकेंड पेपर होता है सी सेट का। सी सेट क्वालिफाइंग होता है। दोनों परीक्षाएं 200-200 अंकों की होती हैं, 2-2 घंटे का समय मिलता है आपको। और ये जो पहला पेपर होता है उसमें 150 प्रश्न होते हैं, सेकेंड पेपर में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की। तो जो डिस्कस मैंने अभी आपसे किया था शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, वही सिलेबस यहाँ पर भी लागू होता है, लेकिन थोड़ा से जो प्रश्न होते हैं वो गहराई में जाकर आपसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। हालांकि यूपी पीसीएस में प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन उठते हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। मिला जुलाकर यहाँ पर जो करंट होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जनरल साइंस पर आधारित यानी जो सामान्य विज्ञान है उस पर आधारित प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो परीक्षा होती है ये आपके लिए धैर्य और अनुशासन की भी परीक्षा होती है। आपको धैर्य के साथ लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहना होता है और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जो है लगातार लगे रहें। और देखो ये जो परीक्षा होती है इसका सिलेबस इतना ब्रॉड इसीलिए रखा गया है ताकि ये पता लग सके कि जो अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचा, यानी कि जो अभ्यर्थी प्री को क्वालिफाई करके मेंस तक पहुँचा है उसमें पेशेंस तो रहा ही है। जो लोग मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक आते हैं उसमें भी धैर्य की मात्रा बहुत अधिक रहती है। मिला जुलाकर आपके धैर्य, आपकी क्षमता और आपकी बुद्धि, यानी कि आप कितने शांत हैं और कितना धारण कर सकते हैं, ये सारी परीक्षाएं जो होती हैं इसी परीक्षा के अंतर्गत हो जाती है। कहा जाता है कि जो बच्चा एक बार अच्छे से सिविल सेवा की तैयारी कर लेता है वो एक सिविल सेवक भले ही ना बन पाए लेकिन उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ अपने आप डेवलप हो जाती हैं। तो फिलहाल जो डिटेल में सिलेबस है इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको ये डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा जो होगी ये अप्रैल में करवाई जाने की मांग हो रही है, लेकिन अप्रैल में संभावना कम लग रही है क्योंकि अभी पंचायत चुनाव हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सिलेबस होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स तो आपको देखते ही रहना है। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुल मिला के देखो ये जो प्रश्नों की संख्या ये चेंज हो सकती है क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लेखपाल का सिलेबस ये पुराने रूल के मुताबिक है। जो नया रूल है उसमें प्रश्नों की संख्या में बदलाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। सामान्य हिंदी और सामान्य गणित पर भी आपको अभी से फोकस करना है और लेखपाल भर्ती के लिए ग्राम समाज और विकास पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और बिल्कुल आपको तैयार रहना है क्योंकि 2021 ये उम्मीदों भरा एक वर्ष है और इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। वैकेंसीज आएंगी भी और पूरी भी होंगी और 2021 के अंत तक यानी कि दिसंबर तक आपको अपनी मनवांछित जो भी सीट आप चाहते हैं जिस भी नौकरी पर वहाँ तक आपको पहुँचना है। इसलिए अपने आप को अनुशासित रखिए और थोड़ी सी अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। जो कुछ भी डिले होता है आगे पीछे होता है उससे आप अप्रभावित रहते हुए अपनी स्टडी, अपना जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाते रहिए। निश्चित रूप से ये आपके बहुत काम आएगी और एक दिन आपके लिए यही चीज़ें सफलता का कारण भी बनेंगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अब मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि करंट अफेयर्स का जो वीडियो प्रतिदिन सुबह 5 बजे चैनल पर अपलोड होता है उसको देखने की आदत आप लोग डाल लीजिए। आज का वीडियो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ज़रूर देखिएगा और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।